आज के इस छोटे से वीडियो में हम समझने वाले हैं रिलेटिव प्रोनाउन का यूज, साथ में रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट को कॉरेस्पॉन्ड करते समय वर्ब का सिलेक्शन कैसे करें। अब यह एक मेजर प्रॉब्लम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का कि जब वर्ब का यूज रिलेटिव प्रोनाउन के बाद करना होता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं whether the verb should be used according to the antecedent or to the relative pronoun. It is very obvious that verb is always used according to the antecedent, not to the relative pronoun. verb का यूज हम हमेशा एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं। अब एंटीसीडेंट क्या है यह समझना होगा। तो द नाउन और प्रोनाउन that comes just before relative pronoun is called antecedent. Or in other words, you can say the noun or pronoun that is being referred to by the use of relative pronoun is called antecedent. आप समझ गए होंगे। वह नाउन या प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन के ठीक पहले आता है उसे हम एंटीसीडेंट कहते हैं, या रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वाले क्लॉज में जिस नाउन या प्रोनाउन की चर्चा की जाती है वह एंटीसीडेंट होता है। अब आएंगे कि वर्ब का सिलेक्शन कैसे करें। तो नियम रूल आपने देखा कि वर्ब का प्रयोग एंटीसीडेंट के अनुसार करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अनुसार नहीं। अब आइए एग्जाम्पल से इसे और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज आई हु इज टू बी ब्लेम्ड। तो इट इज आई हु, सबसे पहले हम रिलेटिव प्रोनाउन को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या है रिलेटिव प्रोनाउन? तो हु। हाँ, यदि आपने रिलेटिव प्रोनाउन याद नहीं किया है तो आप याद कर लें। हु फैमिली में 3 शब्द होते हैं, हु, हुज और हुम। व्हिच और दैट ये एक फैमिली में आते हैं, व्हाट एक अलग है, और एज के कॉम्बिनेशन में दैट एक अलग पेयर है, यानी हु, हुज, हुम, व्हिच, एज, दैट एंड व्हाट ये हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। अब जब भी इनके साथ वर्ब यूज करना हो तो आप एंटीसीडेंट को देखें और वर्ब का यूज करें, कभी भी मिस्टेक नहीं होगा आपसे। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को क्लियर करते हैं। तो हु के पहले आई है इसलिए यहाँ इज नहीं होगा, आई को देखते हुए हमें यूज करना होगा एम का। क्वेश्चन नंबर 2, इट इज ही हु हैव कंकॉक्टेड दिस स्टोरी। वही तो है जिसने इस कहानी को गढ़ा है या रचा है। तो हु के ठीक पहले ही है तो वर्ब ही के अकॉर्डिंग लगेगा, इसलिए हैव के बदले हैज का यूज करेंगे। The readers whom the CM is to reward has come. वे विजेता जिन्हें CM अवार्ड देने वाले हैं आ चुके हैं, यानी कौन आ चुके हैं? विजेता आ चुके हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? तो whom है, और whom के पहले द विनर्स एंटीसीडेंट है, इसलिए यहां हैज के बदले हैव होगा। अब कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि तो इज के बदले आर हो जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं, यह एक अलग क्लॉज है। द सीएम इज टू अवॉर्ड, द सीएम इज टू अवॉर्ड यह एक अलग क्लॉज है। नेक्स्ट, द गुड्स दैट आई बॉट इन पटना was transported to my residence. The goods that I bought in Patna, relative pronoun that है, तो the goods जो है वह antecedent है। I bought in Patna एक अलग क्लॉज आया इसके अंतर्गत, was, verb जो है यह गलत है। ट्रांसपोर्ट किसको किया गया? तो गुड्स को, यानी प्लूरल है यहाँ पर, तो was के बदले हम were का यूज करेंगे। मुझे लगता है कि यदि आप इस वीडियो को अंत तक देख लें तो बिल्कुल सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। कई बार लोग आधा अधूरा देखते हैं और कमेंट कर देते हैं कि तब इस स्थिति में क्या होगा। वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, सब कुछ समझ जाएंगे। और इस तरह के बहुत सारे इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाएं और जाकर के देखें, बहुत सारी चीजें बहुत कम समय में आप सीख पाएंगे। थैंक यू सो मच।